नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो अब इसके पहले अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या सीखा था, हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, राइट। तो जब आपने डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख गए हो तो उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है वो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट। तो इसके लिए देखो आपको क्या करना होता है, कुछ बेसिक से रूल जो है उसको फॉलो करना होता है और सीक्वेंशियल हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन रूल पर ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। देखो पहला रूल क्या बोल रहा है कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जैसा कि हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये सीखा था कि ड्यूरिंग द रेजोनेंस पाई बॉन्ड के क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता था, राइट। इट मींस पाई बॉन्ड भी क्या होता था, डीलोकलाइज होता था। उसमें फिर पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होकर के चार्ज में सेपरेट हो जाता था या चार्ज में फॉर्म हो जाता था, राइट। तो उसके भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर इन केस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे देन वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। होपिंग दैट ये पॉइंट समझ में आ गया, राइट। तो अभी परेशान मत हो, पहले हम लोग इस रूल्स को समझ लेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। पहले बेसिक इंफॉर्मेशन तो ले लो भाई। सेकेंड रूल क्या कह रहा है, ध्यान रखना कि अगर इन केस अपने पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से उनमें से एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो कि न्यूट्रल होगा, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी रेदर देन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। थर्ड इज स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कहने का मतलब यह है कि अगर नेगेटिव चार्ज ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्रेजेंट होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये जो पॉइंट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि अलोंग द पीरियड, राइट। बट इन केस आपका जो एटम है अगर नेगेटिव चार्ज अलोंग द ग्रुप गिवन होगा तो ध्यान रखिएगा नेगेटिव चार्ज जो होगा वो बिगर साइज पर अगर प्रेजेंट है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसा कि अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला था, इस वाले पॉइंट में नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बट इन केस अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किस पर प्रेजेंट होना चाहिए मेरे दोस्तों, दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। होपिंग दैट ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अभी तक हम लोगों ने 3 पॉइंट को डिस्कशन किए हैं। एक लास्ट पॉइंट आता है जो कि थोड़ी से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लाइक दैट अनलाइक चार्ज आर मोर क्लोजर। ध्यान रखिएगा अनलाइक चार्ज मोर क्लोजर का मतलब क्या होगा, जो चार्ज सेपरेशन है, अनलाइक चार्ज का सेपरेशन है वो बहुत ज्यादा पास होंगे। अगर अनलाइक चार्ज जितना ज्यादा पास होंगे तो उनमें अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगी। मोर अट्रैक्शन होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी प्यारे दोस्तों, वो ज्यादा होगा। होपिंग दैट ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, बट इन केस अगर लाइक चार्ज जो है अगर दूर दूर होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। बोलो भाई यहां तक समझ में आ गया। बट इन केस ध्यान रखिएगा लाइक चार्ज अगर दूर दूर होंगे, लाइक चार्ज अगर दूर दूर हैं तो उनमें रिपल्सन भी क्या होंगे भाई, रिपल्सन क्या होंगे, कम होंगे। रिपल्सन कम होंगे तो वो भी क्या होंगे, मोर स्टेबल होगा। फर्स्ट वाले पॉइंट में यानी कि केस नंबर 4 में मैंने फर्स्ट पॉइंट को क्या बोला, अनलाइक चार्ज मतलब कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए। अगर एक दूसरे के क्लोज होंगे तो अट्रैक्टिव ज्यादा होगा, अट्रैक्शन तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बट अगर लाइक चार्ज मतलब कि 2 पॉजिटिव चार्ज या 2 नेगेटिव चार्ज या आपका नेगेटिव और एक लोन पेयर जैसे होंगे, अगर ये जितना ज्यादा पास होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी उतने ही कम होगी। बोलो भाई ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना। इन्हीं 4 पॉइंट के बिहाफ पर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ जैसे कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में अपने को 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिवन है और ये किसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन है। अब चीजों को समझो कि जैसे ये स्ट्रक्चर है, जब आपने इसका पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन कराया था तो पहले इस बॉन्ड में क्या था, सिंगल बॉन्ड था। आफ्टर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब यह है कि यहां पे पाई बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज हुआ है। तो क्या ये सेम होंगे, तो बोलोगे नहीं, दे आर नॉट सेम, ये सेम नहीं है। बट ये दोनों क्या होंगे भाई, इक्विवेलेंट होंगे। होपिंग दैट ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इसी पॉइंट को लेकर के मैं बोल रहा हूं दोस्तों, दे आर नॉट सेम बट ए एंड बी आर द इक्विवेलेंट। बोलो भाई समझ में आया क्या। चलो बात करते हैं सेकेंड एग्जांपल की।
सेकेंड एग्जांपल में अगर केयरफुली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने मिल रहे हैं, तो यहां पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 दिख रहे हैं। सेकेंड एग्जांपल में भी जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दिख रहे हैं वो 1 दिख रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन पर भी है, फर्स्ट वाले में भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे दिख रहा है। इट मींस दोनों एक जैसे जरूर दिख रहे होंगे, बट मैं फिर से बोल रहा हूं ये दो रेडियोटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, दे आर नॉट सेम, बट ये दो जो ए और बी है ना वो इक्विवेलेंट है। बोलो भाई समझ में आया क्या? तो ए एंड बी आर व्हाट, ए एंड बी आर द इक्विवेलेंट। चलो थर्ड एग्जांपल की तरफ देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में क्या दिख रहा है आपको, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर आप काउंट करोगे तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड फर्स्ट में भी सेम एक ही है, सेकंड में भी एक ही पाई बॉन्ड है, और थर्ड में भी क्या है, एक ही पाई बॉन्ड है। बोलो भाई अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, सब में सेम है। अगर ध्यान से देखोगे तो जो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पर ही प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पर प्रेजेंट है। इसका मतलब कि ये भी क्या होंगे, ये जो तीनों स्ट्रक्चर रेडियोटिक स्ट्रक्चर गिवन है वो सेम नहीं है, बट ए बी एंड सी आर द इक्विवेलेंट। बोलो भाई समझ में आया क्या? तो जरूरी नहीं है कि आपका जो गिवन रेडियोटिक स्ट्रक्चर्स होंगे वो क्या हो, डिफरेंट है, वो मतलब कि सेम एक जैसे दिखेंगे बट वो एट इक्विवेलेंट पे होते हैं। होपिंग दैट ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलो नोट कर लो इसको। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी रूल्स पढ़े हैं उसको हम लोग वन बाय वन इस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, राइट। जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, फर्स्ट एग्जांपल जो फर्स्ट रूल हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, या स्टेबिलिटी ऑफ रेडियोटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ओके तो इसका मतलब कि रेडियोटिंग स्ट्रक्चर हैव मोर पाई बॉन्ड, इट मींस दिस रेडियोटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल। बोलो भाई समझ में आया क्या? चलो फर्स्ट एग्जांपल देखो। फर्स्ट एग्जांपल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट एग्जांपल में आपके फर्स्ट एग्जांपल में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। बोलो भाई जबकि फर्स्ट सेकंड वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, सेकंड वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में प्यारे दोस्तों कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, एक ही पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। इसका मतलब यह होगा कि ये जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो बोलोगे सेकेंड आर मोर स्टेबल देन फर्स्ट। क्या ये सही है? नहीं भाई ये तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, इसमें तो एक ही है। तो इसका मतलब कि यहां पे जो साइन है वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। फर्स्ट इज द मोर स्टेबल देन सेकेंड। बोलो भाई समझ में आया क्या? चलो इसी तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल में ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। जबकि सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो गिवन है उनमें अगर पाई बॉन्ड को देखोगे तो कितने दिखेंगे, तो बोलोगे यहां पर आपको 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। और फर्स्ट जो है वो तो न्यूट्रल भी है, फर्स्ट जो है वो तो न्यूट्रल भी है, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट आर मोर स्टेबल देन सेकेंड। बोलो भाई समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ही सिंपल है। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखो तो अगर अटेंड करोगे तो पाई बॉन्ड कितने रखे, सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें तो 1 पाई बॉन्ड दिख रहा है, जबकि फर्स्ट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में 0 पाई बॉन्ड, इसमें तो पाई बॉन्ड ही नहीं है भाई। तो जो मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आर मोर स्टेबल, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सेकेंड की स्टेबिलिटी क्या होगी दोस्तों, ज्यादा होगी। बोलो भाई इस तरीके से आपको स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझना है। ओके चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल डी को देखोगे ध्यान से तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, जरा मुझे बताओ भाई, विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल। तो आप ये कहोगे कि सर यहां पर जो पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड तो यहां भी प्रेजेंट है, 1 पाई बॉन्ड तो यहां भी प्रेजेंट है, दोनों में पाई नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, सेम है। तो अब कौन सा होगा, बोलो चार्ज। अरे मेरे भाई बात बताओ, यहां पे नाइट्रोजन कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन, कितने बॉन्ड बना रहा है, पेंटावैलेंट बॉन्ड बना रहा है भाई, यहां पे 5 बॉन्ड बना रहा है। तो एक बात मुझे बताओ, जब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ड्रॉ करना सिखाया था तो मैंने बोला था नाइट्रोजन जो है वो पेंटावैलेंट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, पेंटावैलेंट शो नहीं कर सकता है, इसलिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि इसका मतलब वो 5 बॉन्ड तो बिल्कुल भी नहीं बना सकता। बोलो भाई यहां पे ये क्या बन रहा है, नाइट्रोजन, बोलोगे पेंटावैलेंट, क्या बोलोगे, पेंटावैलेंट। अगर ये पेंटावैलेंट शो कर रहा है तो पेंटावैलेंट नाइट्रोजन तो कभी बना नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये पेंटावैलेंट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। इसलिए कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा भाई, विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल, जल्दी आंसर बताओ। फर्स्ट, वेरी बिल्कुल सही है, तो आंसर इज द फर्स्ट, ध्यान रखना आंसर आपका फर्स्ट
फर्स्ट रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि सेकेंड वाला जो है दोस्तों वो वहां पे नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है और 5 बॉन्ड नाइट्रोजन में के बॉन्ड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। बोलो भाई समझ में आया क्या? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेंड करना है। ओके चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है भाई? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इसका मतलब कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जिसमें ज्यादा होंगे, अभी तक तो न्यूट्रल वाले या पाई बॉन्ड के भी यहाँ पे थे और भी इसके केस हम लोग देखेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी उतने ही ज्यादा होगा। बट ध्यान से सुनना मैंने क्या बोल रखा था अभी, तो आप यहां पे देखोगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं बोलो, तो यहां पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बोलोगे 1 पाई बॉन्ड दिख रहा है, जबकि यहां पे 2 पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो डेफिनेटली सेकेंड वाला जो है ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो भाई ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल बोलोगे यहां पे अपने को 1 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं जबकि यहां पे 0 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भाई सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा? होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेकेंड एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल बोलोगे यहां पे 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं जबकि यहां पे 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर ज्यादा होंगे तो वो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर तो वैसे भी ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो भाई समझ में आया क्या? थर्ड सॉरी नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल को ध्यान से देखोगे, फोर्थ एग्जांपल में क्या दिख रहा है भाई? यहां पे आपको कार्बन के साथ कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? बोलोगे 1 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, जबकि यहां पर कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? 0 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, तो 0 पाई बॉन्ड की वजह से तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो विच रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल? सेकेंड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल। बोलो भाई चार्ज वगैरह नहीं देखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऑब्जर्व करना है कि जो गिवन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स है ना उसमें से अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा दिख रहा होगा जिस भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स में, उसकी स्टेबिलिटी उतने ही ज्यादा होगी। नोट कर लो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर सेम हो, इन केस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम होगा, इन दैट कंडीशन न्यूट्रल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। क्यों? क्योंकि चार्ज सेपरेशन भी क्या होना चाहिए, वो भी तो अगर चार्ज सेपरेशन होगा या चार्ज होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या करती है? कम कर देती है। बोलो भाई समझ में आया क्या? जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट में अगर आप बोलोगे तो बोलोगे यहां पे पाई बॉन्ड कितने हैं? दोनों में 1 पाई बॉन्ड है, दोनों में 1 पाई बॉन्ड है, तो भाई पाई बॉन्ड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, तो फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कौन? चार्ज को चेक करोगे। किसको करोगे? चार्ज को। सेकेंड वाला जो है दोस्तों, सेकेंड वाला जो है वो चार्ज दिख रहा है। बोलो चार्ज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और क्यों? क्योंकि इसके पास एक निगेटिव चार्ज है, जबकि फर्स्ट वाला क्या है दोस्तों? न्यूट्रल है, और न्यूट्रल होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। व्हाई? बिकॉज इट इज न्यूट्रल, और ये आपका क्या है दोस्तों? दैट इज चार्ज। ओके, चार्ज होने की वजह से थोड़ा सा ये रिलेटिवली लेस स्टेबल होगा। ओके डन। नेक्स्ट एग्जांपल को थोड़ा सा केयरफुली अगर अटेंड करोगे दोस्तों, फटाफट अटेंड करो। विच आर मोर स्टेबल, तो आई थिंक पहले आप ऑब्जर्व करो कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक कर लो। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करोगे तो क्या मिलेगा भाई? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करोगे तो यहां पे 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। बोलो भाई 1 पाई बॉन्ड ये, दूसरा ये, यहां पर भी 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। ओके, यहां पर कितने दिख रहे हैं? 1 पाई बॉन्ड। ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक चीज को समझ में आ गया होगा कि थर्ड जो है वो तो सबसे लेस स्टेबल होगा, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड में रिलेटिवली नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है दोस्तों? ज्यादा दिख रहे हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं है? अब हम ये चेक करेंगे जब फर्स्ट एंड सेकेंड में कंपेयरिंग करेंगे तो कौन सा होगा? सर फर्स्ट जो है वो न्यूट्रल दिख रहा है, राइट? फर्स्ट इज द न्यूट्रल, सेकेंड इज व्हाट? सेकेंड इज द चार्ज। सेकेंड क्या है? चार्ज है, तो डेफिनेटली न्यूट्रल जो है ज्यादा स्टेबल होगा। तो आंसर मिल गया होगा दोस्तों, आंसर मिल गया होगा। विच रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल? सो आंसर इज व्हाट? सर आंसर इज ए आर मोर स्टेबल देन बी देन सी। ओके, इस तरीके से हम क्या करेंगे? रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स को चेक करेंगे। बोलो भाई बात समझ में आई? यस सर आ गई। आगे बढ़ो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड को भाई बहुत ही केयरफुली अटेंड करना, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? तो अगेन फिर से वही बोलोगे दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल में थोड़ा सा ध्यान से देखोगे,
तो क्या दिख रहा होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड आपको दिख रहा होगा। ओके, 1 पाई बॉन्ड दिख रहा है, जबकि ये क्या है, नंबर ऑफ 1 पाई बॉन्ड दिख रहा है। फिर क्या मिलेगा आपको, चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये चार्ज दिख रहा होगा, जबकि ये कैसा है दोस्तों, न्यूट्रल दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है, न्यूट्रल आर मोर स्टेबल देन चार्ज, तो ए जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा देन बी से। आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई, काम करते हैं, यहाँ पे मैं आंसर ही डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, ए आर मोर स्टेबल देन बी। हम रिलेटिवली इनकी स्टेबिलिटी को चेक कर रहे हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेंड करना है। बोलो भाई, समझ में आया क्या? नोट कर लो उसको, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा था कि मैंने आपसे बोला था ना, नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, बट अगर पॉजिटिव चार्ज गिव स्पीसीज टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है तो पॉजिटिव चार्ज अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये रूल नंबर 3 था, राइट। तो चलो 1 बाय 1 हम लोग इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल। चलो एग्जाम्पल फर्स्ट को केयरफुली अगर अटेंड करें, क्या मिलता है आपको, ये देखो कि यहां पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दोनों में सेम है, दोनों के पाई बॉन्ड क्या है दोस्तों, सेम है। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है क्या, नहीं है, क्या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो सेम है, क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही बात है। यहां पर भी 1 पाई बॉन्ड दिख रहा है और यहां पर भी 1 पाई बॉन्ड है, दोनों नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है। चलो 1 बाई 1 बहुत ही स्मूथली हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे, जिससे कि आप कंफ्यूज मत हो। अब सेकंड चेक करो कि आपका जो नेगेटिव चार्ज है, चार्ज दोनों चार्ज स्पीसीज है। रूल नंबर 2, दोनों स्पीसीज क्या है, चार्ज है। ओके, कोई न्यूट्रल नहीं है। थर्ड क्या कर रहा है कि निगेटिव चार्ज को चेक करो। निगेटिव चार्ज यहां पर किस पर है, ऑक्सीजन पर है, बट यहां पे निगेटिव चार्ज है वो किस पर है, कार्बन पे है। ऑक्सीजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसकी वजह से सेकेंड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो निगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्रेजेंट है। बोलो दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस तरीके से क्वेश्चन को अटेंड करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। चलो ए सी ई करेंगे सीक्वेंशियल, थोड़ा सा बाद चलेंगे सी को चेक करते, एक के बाद सी करेंगे, राइट। चलो सी को देखते हैं। सी में जरा मुझे बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। सब में आप चेक करोगे, बोलोगे यहां पर भी जो पाई बॉन्ड है 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, यहां पर भी 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। दोनों में नंबर आई पाई बॉन्ड क्या है दोस्तों, सेम है। निगेटिव चार्ज को अगर आप चेक करोगे तो यहां पे निगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन पे प्रेजेंट होने की वजह से बी आर मोर स्टेबल, यानी कि ये जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो भाई, समझ में आया क्या? चलो ई का देख लो कंसेप्ट क्या होगा। तो अगेन आप ये देखोगे, अब यहां पर थोड़ा सा ये चेंज है। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पे जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर देखोगे तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो होंगे सेम है, क्योंकि 1 पाई बॉन्ड यहां भी दिख रहा है, 1 पाई बॉन्ड यहां भी दिख रहा है। अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होने के बाद एक चीज को बोलोगे, कार्बन कार्बन के बीच में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है ना, कार्बन कार्बन के बीच में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होगा तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बोलो भाई, अब ये मत बोलना कि न्यूट्रल की अगर बात करें ये न्यूट्रल हो जाएगा, राइट। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बी की अगर चेक करोगे तो बी में कौन ज्यादा स्टेबल है भाई, बी में आप ये बोलोगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो सेम है सब में। बोलो, तो निगेटिव चार्ज किस पर है, ये निगेटिव चार्ज कार्बन पे प्रेजेंट है, जबकि ये निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है। तो जाहिर सी बात है सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। थर्ड कौन में, सॉरी डी, एग्जांपल डी में देखो भाई, एग्जांपल डी में अगर ध्यान से देखोगे तो निगेटिव चार्ज किस पर है, अगेन कार्बन पे है, यहां पे निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन पे क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो जाहिर सी बात है इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। बोलो भाई, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल बताओ भाई। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है। अब देखो यहां पे ये मत बोलना ये तो न्यूट्रल है, ठीक है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर सेम होगा तो यहां पे देखो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज पर है, जबकि यहां पे ऑक्टेट रूल का फेल हो रहा है ना। ये वाला एग्जांपल में देखो ऑक्टेट रूल क्या, ऑक्सीजन क्या ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जबकि यहां पे क्या है ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जाहिर सी बात है ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा।
बोलो भाई, समझ में आया क्या? चलो नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। इसके बाद एक बार वापस से रिकॉल करके फर्दर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चार्ज सेपरेशन मैंने बताया था। रूल नंबर 4 क्या बताया था दोस्तों? चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन में ध्यान से देखोगे तो आपको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहां पे काउंट अगर करते हो तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, जबकि वहां पे कितने 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। बोलो भाई, समझ में आया क्या? अच्छी बात है। अब देखो चार्ज की बात करोगे, अनलाइक चार्ज, ध्यान से देखना, अनलाइक चार्ज यानी कि दो अपोजिट चार्ज क्या है, जो जितना ज्यादा क्लोजर होंगे उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतने ही ज्यादा होगी। याद आ रहा होगा? तो यहां पे आप देखोगे कि इनकी डिस्टेंस क्या है, कम है, जबकि सेकेंड वाले में डिस्टेंस क्या ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगा देन सेकेंड। बोलो भाई, समझ में आया क्या? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट जो मैंने 4 पॉइंट बता रखा है उसी को पॉइंट के यहाँ पर हम लोग सारे जो भी गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगा सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को, रिलेटिव स्टेबिलिटी को हम लोग क्रॉस चेक करके बता देंगे कि विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल। ओके डन। तो चलिए इन चारों रूल को एक बार शॉर्ट में हम लोग रिवाइज करेंगे एंड फर्दर इस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा मैंने कहा था कि फर्स्ट रूल क्या कर रहा था कि अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट। बट सेकेंड रूल क्या था कि न्यूट्रल और चार्ज होगा तो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है देन चार्ज से। ओके। बट रूल नंबर 3 क्या था? रूल नंबर 3 ये बोल रहा था कि नेगेटिव चार्ज होगा अगर, तो नेगेटिव चार्ज किस पर प्रेजेंट होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। जबकि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज किस पर होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये था रूल नंबर 3। बट रूल नंबर 4 क्या कह रहा था, अपोजिट चार्ज आर नियरर। ध्यान रखना, अपोजिट चार्ज नियरर मतलब कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो वो कहां होना चाहिए, नियरर होना चाहिए। अगर एक दूसरे के जितना पास होंगे उसमें अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी उतने ही ज्यादा होगी। बट वहीं पे लाइक चार्ज की बात करें, लाइक चार्ज मतलब कि पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, ये एक दूसरे क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। जितना ज्यादा दूर होंगे उसमें रिपल्सन उतना ही कम होगा और उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये 4 रूल को अप्लाई करते हुए अब हम क्या करेंगे, और भी अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके चलो, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहां पे मैंने क्या कर दे रखा है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे रखा है। इसमें से पूछ रहे हैं कि विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल, या फिर आप इसको अरेंज करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूल नंबर 1 को अप्लाई करते हुए रूल नंबर 4 तक चलेंगे। तो पहले अगर हम देखेंगे सारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में तो पाई बॉन्ड फर्स्ट वाले में कितना था, 2 पाई बॉन्ड, सेकेंड वाले में कितना था, 2 पाई बॉन्ड, थर्ड वाले में 2 पाई बॉन्ड, जबकि फोर्थ एंड फिफ्थ में 1 पाई बॉन्ड। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया ना कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड में 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बाकी के अदर से। बोलो भाई, ये तो क्लियर हो गया। बट अगर फिर से वही मैं ऑब्जर्व करूं इन तीनों में, तो यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये अपना फर्स्ट वाला जो था वो न्यूट्रल था। फर्स्ट वाला क्या था भाई, आपका न्यूट्रल था। अगर न्यूट्रल होगा इट मींस वो ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि ए, इसको एबीसी करते, ए ज्यादा स्टेबल का क्यों, क्योंकि दिस इज व्हाट, दिस इज द न्यूट्रल। ये आपका क्या है भाई, न्यूट्रल है। ओके। बट वहीं पे अगर आप कंपेयर करोगे सेकेंड एंड थर्ड का, तो सेकेंड एंड थर्ड में आप क्या देखोगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो सेम है, बट हम चार्ज को अगेन देखेंगे। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो निगेटिव चार्ज किस पर है, सेकेंड वाले में निगेटिव चार्ज आपका किस पर है, ऑक्सीजन पे है, यानी कि निगेटिव चार्ज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इट मींस अब हमारा सेकेंड जो होगा वो बी का स्टेबिलिटी होगी, ज्यादा स्टेबल होगा देन सी से एंड देन सी से। होपिंग दैट ये एबीसी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बोलो भाई, अब बाकी के लास्ट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। देखो भाई, अब अगर बात करोगे दोनों में अपने पास क्या है, पाई पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। अगेन फिर से हम देखेंगे अपने जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पर प्रेजेंट है। तो अगर आप केयरफुली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो नेगेटिव चार्ज लास्ट वाले में ऑक्सीजन पे, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शो कर रहा है। इट मींस लास्ट ई जो है, ई यानी कि लास्ट फिफ्थ वाला होगा ज्यादा स्टेबल होगा देन डी से। सो दिस इज द फाइनल आंसर। बोलो भाई, इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। होपिंग दैट आपको समझ में आ गया होगा। चलो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने पास 3 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स गिवन है, इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी अपने को फाइंड आउट करना है। चलो जल्दी करो फटाफट। देखो फिर से वही चीजें हैं दोस्तों, फिर से वही चीजें मैं आपको बोल रहा हूं कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में। तो आपने आइडेंटिफाई तो कर ही लिया कि 2 पाई बॉन्ड दोनों सभी में है, 2 पाई बॉन्ड तो सब में है, जबकि इसमें लास्ट वाले में 1 पाई बॉन्ड है। इट मीन्स लास्ट वाला तो सबसे लेस स्टेबल होगा। बट फर्स्ट एंड सेकेंड की अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर दोस्तों ये क्या है, प्लस न्यूट्रल भी है। ओके वेरी गुड। तो अब जबकि ये कैसा है, चार्ज्ड है। तो होपिंग दैट आपको ये तो आंसर निकल गया ही गया होगा। न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होता है देन चार्ज से, और यहां पाई बॉन्ड से। फाइनली योर आंसर इज व्हाट, फाइनली योर आंसर इज ए आर मोर स्टेबल देन बी देन सी। बोलो भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी को निकालते हैं। समझ में आई बात कि नहीं भाई? बोलो यस या नो। चलो कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें दोस्तों, एक छोटा सा पॉइंट है, पहले उसको समझ लो, फिर इसके बाद इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी को हम लोग फर्दर फाइंड आउट करेंगे। एक नोट है, नोट का मतलब क्या है, इस नोट का मतलब समझो, बॉन्ड फॉर्मेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब आप थर्मोडायनेमिकली आप जानते हो कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, सिमिलरली आप फर्स्ट वाले एग्जांपल को अगर बहुत ही केयरफुली अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे तो यहां पे ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द कार्बन, क्योंकि इसके पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है। बोलो तो ये भाई एक तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इसका जो लोन पेयर है शिफ्ट टुवर्ड्स द CH2+, राइट। तो अब ये इस टाइम पर आप ऑब्जर्व किया कि एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि न्यू बॉन्ड का, यानी कि दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और ये साथ में रेजोनेंस वाली प्रॉपर्टी भी हो रही है। बोलो भाई अब मुझे बताओ कि इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कौन ज्यादा स्टेबल है, जल्दी बताओ। तो मिल गया होगा आंसर। एक तो आपके पास क्या है, यहां पर x मैंने ऑलरेडी बता रखा था, x को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। यहां पे x की वैल्यू 1 मिल रहा है दोस्तों, जबकि यहां पे x की वैल्यू कितना मिल रहा है, 0। तो आंसर तो वैसे भी निकल गया। ठीक है, सेकेंड केस अगर सेकेंड कंडीशंस अगर आप बताओगे रीजन, एक तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो गया फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड आपने बोला कि ये यहां पर जो ऑक्सीजन ये कार्बन है ना, इसकी जो ऑक्टेट है दोस्तों वो क्या है, इनकम्प्लीट है। बोलो भाई ये क्या है, इनकम्प्लीट है, राइट। ये भी पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, जबकि यहां पे दो कार्बन की ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। इसके यहां पर आप इजीली तरीके से डिसाइड कर सकते हो कि सेकेंड वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल है देन फर्स्ट से। बोलो भाई ये ज्यादा स्टेबल है। सेकेंड एग्जाम्पल फिर से यहाँ पे x की वैल्यू कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, जबकि फर्स्ट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है दोस्तों वो कितना, 0 है। और यहाँ पर भी आप देखोगे इसकी ऑक्टेट जो है वो क्या है दोस्तों, इनकम्प्लीट है। इसकी ऑक्टेट भी क्या है, इनकम्प्लीट है, जबकि यहाँ पे इसकी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो अगेन सेकेंड आर मोर स्टेबल देन फर्स्ट। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। चलो और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, नोट कर लो सबको पहले इसको। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आप अपने से अटेंड करिए और मुझे बताइए कि इनमें से जिनके जो गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है कौन ज्यादा स्टेबल है। दोनों में क्या है दोस्तों, दोनों में आप ध्यान से देखो, दोनों में क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है। चलो वहीं शुरुआत करेंगे। x की वैल्यू दोनों में क्या है, सेम है। दोनों में x की वैल्यू क्या है, सेम दिख रहा है। नो प्रॉब्लम, आगे मूव करेंगे। फर्स्ट रूल तो कंप्लीट हो गया, दोनों में सेम है। बट अगर एक चीज को ध्यान से देखो, चार्ज को देखो, दोनों चार्ज भी है। ठीक है, अब थर्ड रूल को अप्लाई करेंगे। थर्ड रूल आप देखो ना, जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप यह ध्यान से देखो कि सेकेंड वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो पॉजिटिव चार्ज है वो मोर En पर है। वो किस पर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है। जबकि फर्स्ट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पर है भाई, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है। तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्रेजेंट होना चाहिए, तो डेफिनेटली ये ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो भाई इस तरीके से आपको करना है आंसर। तो आंसर फाइनली आपको मिल गया,
फर्स्ट इज द मोर स्टेबल देन सेकेंड, यानी कि आप यहां से ए और आर मोर स्टेबल। तो हम रिलेटिव स्टेबिलिटी के ही क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी अगेन जरा सा मुझे बताइए कौन सा है। तो फर्स्ट आप तो ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, आपको ये क्लियर दिख रहा होगा कि ये फर्स्ट जो है वो तो आपका न्यूट्रल ही है, जबकि यहाँ पे ये कैसा है दोस्तों, चार्ज्ड है। तो चार्ज हो गया तो आंसर तो आपको मिलेगा, इसमें क्या ही टाइम पास कराऊं, दिख गया होगा, बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दोनों चार्ज है, बिल्कुल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो एक्स कोवैलेंट को आप चेक करो, कोवैलेंट बॉन्ड को चेक करो, दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, सेम दिख रहा है। बोलो भाई। अब यहां पे अगेन फिर से नेगेटिव चार्ज के बिहाफ पर आप इसको आंसर दे सकते हो, क्योंकि नंबर यानी कि x की वैल्यू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी कितना है, 1 है। यहां पे भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 दिख रहा होगा, चार्ज है, दोनों चार्ज है। तो अब हम चेक करेंगे फर्दर जो निगेटिव चार्ज है वो किस पर है। निगेटिव चार्ज आपका मोर ईएन पर है। बोलो भाई, ये तो मैंने आपको बताया ये किस पर है दोस्तों, मोर ईएन पर है। तो और जबकि यहां पर निगेटिव चार्ज किस पर है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है। तो फाइनली योर आंसर विल बी ए आर मोर स्टेबल देन बी। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई। वाटर याद है ना कि ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी होगी, फिर उसके बाद नाइट्रोजन की, देन कार्बन की, नेगेटिव चार्ज वाला, अगर याद होगा आपको तो। हाँ भाई, नेगेटिव चार्ज वाला ध्यान रखना, नोट कर लेना। अगर स्टेबिलिटी की आप बात करते हो ना, तो स्टेबिलिटी तो ध्यान रखना कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, देन नाइट्रोजन पे, देन कार्बन पे। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये सब पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए भाई, तभी जा करके आप अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओगे। राइट, चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ये तो हो गया। चलो अब थोड़ा सा कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चंस करने से पहले एक बार इन चारों रूल को ना फिर से हम लोग क्या करेंगे, रिकॉल कर लें। नहीं यार, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अपने पास क्वेश्चन है, कंपेयर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ए और बी आपस में एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, बट आपको बताना है कि विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल। बोले यस जानो, कर लोगे। वीडियो को पॉज करो, अगेन आप अटेंड करके फिर आप अपने आंसर को मैच कराओ। चलो शुरू करते हैं। देखो आंसर हो निकल गया होगा, मैच कराइएगा। देखो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की आप देखोगे, दोनों में चार्ज सेम है, पाई बॉन्ड सब, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ क्लियर है। साथ में इस बार हम लोग थोड़ा सा एक रीजन भी देते चलेंगे किस लिए क्यों ज्यादा स्टेबल है, रीजन भी देंगे। तो ध्यान से सुनना कि फर्स्ट कौन ज्यादा स्टेबल है। आई थिंक बी इज द मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने देखा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पर है, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट पे है, जबकि यह कार्बन पे है। तो आपने आंसर तो दे दिया कि बी आर मोर स्टेबल देन ए। अच्छा रीजन क्या है, तो रीजन ये दे दोगे, नेगेटिव चार्ज आर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो किस पर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्रेजेंट है। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अगर देखोगे भाई तो कौन ज्यादा स्टेबल है, जल्दी बताओ। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के बिहाफ पर यहां पे कर सकते हो, या नंबर ऑफ कोवैलेंट के बिहाफ पर। तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड यहां कितना मिल रहा है, 0 है। जबकि नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि ये क्या मिल रहा है भाई, 1 मिल रहा है। तो इसके बिहाफ पर भी आप आंसर कर सकते हो। तो अगेन बी आर मोर स्टेबल देन ए। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस का सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, फिर से अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो सेम होगा आपको। बोलो भाई, यहां पे भी दिख रहा होगा, एक्स की वैल्यू जरा ध्यान से देखो। तो एक्स की वैल्यू कितना है, 1। एक्स की वैल्यू कितना दिख रहा है, 1। बट फर्स्ट वाला जो है दोस्तों, फर्स्ट वाला देखो ये कैसा दिख रहा है, न्यूट्रल। कैसा दिख रहा है, न्यूट्रल। बिल्कुल सही बात है। तो ये न्यूट्रल होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। होपिंग दैट आपको समझ में आ रहा होगा। वाई ए इज द मोर स्टेबल देन बी, बिकॉज ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर न्यूट्रल वाइल सेकेंड आर चार्ज। तो न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, अगेन नंबर ऑफ
कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगेन बी ही ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसके पास क्या है, एक्स की वैल्यू 1 दिख रहा है भाई, जबकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है। तो इसके यहाँ पर भी हम आंसर कर सकते हैं। सो फाइनली द आंसर इज व्हाट, बी आर मोर स्टेबल देन ए। बोलो भाई, क्या बात समझ आई कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही इजी भी है। अगर आप रूल को फॉलो करते हुए कंसेप्चुअली क्वेश्चन को अटेंड करोगे, बहुत ही इजी तरीके से आपके क्वेश्चन अटेंड हो जाएंगे और आंसर गलत भी नहीं होगा। डन, चलो बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलो। जब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलोगे ना दोस्तों, अगेन फिर से तो वही मिलेगा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि x की वैल्यू कितना मिल रहा है, 1, और x की वैल्यू कितना मिल रहा है, 0। तो आंसर तो मिल गया होगा, बी आर मोर स्टेबल देन ए। चलो भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो न्यूट्रल है ना। नेक्स्ट आपको दिख गया होगा तो बोलोगे ये तो आपको दिख रहा होगा न्यूट्रल। अगर फर्स्ट वाला जो चार्ज है तो जाहिर सी बात है आंसर क्या होगा, अगेन बी आर मोर स्टेबल देन ए। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अगर आप सिस्टमेटिकली क्वेश्चन को अटेंड करोगे इजी तरीके से अटेंड हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 किसके भी यहां पर होगा, क्या होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ए और बी। सर यहां पे हमने देखा x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, और निगेटिव ऑक्सीजन जो है वो निगेटिव चार्ज पे प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जो है वो निगेटिव चार्ज पे प्रेजेंट, सॉरी निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन, दोनों में सेम है। तो दे आर द इक्विवेलेंट, दे आर द इक्विवेलेंट, यानी कि ए और बी जो है वो आपस में इक्विवेलेंट है, राइट। बोलो भाई, जरूरी नहीं कि अगर गिवन रेजल्टिंग स्ट्रक्चर्स हो और वो उनमें से एटलीस्ट एक ज्यादा स्टेबल, ऐसा जरूरी नहीं, वो इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं भाई, राइट। चलो अगेन आपको बस 3 रेजल्टिंग स्ट्रक्चर्स है, इनमें से आपको बताना विच आर मोर स्टेबल। तो सबसे पहले आपने चेक करो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड चेक करो। तो सबसे पहले अगर आपने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड चेक किया तो यहां पे x की वैल्यू कितना मिल रहा है, 1, और यहां पे भी x की वैल्यू कितना मिल रहा है, 1, जबकि यहां पे x की वैल्यू कितना मिल रहा है दोस्तों, 0 मिल रहा है। 0 का मतलब यार यहां पे पाई बॉन्ड नहीं है, ये एज्यूम कर सकते हो, राइट, इसके भी आप कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट क्या है, इसका मतलब कि अब हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे, जो हमारा कंपेरिजन होगा बिटवीन ए एंड सी को पहले हम क्रॉस चेक करेंगे, एंड देन सी बी, तो सॉरी ए एंड सी को करेंगे। बी तो सबसे लेस स्टेबल है, ये तो दिख गया होगा। और वैसे भी यहाँ पे ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ही क्या है दोस्तों, ये क्या है, ऑक्टेट इसका जो है वो कैसा है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। बोलो भाई, ये तो पॉइंट आपको दिख रहा होगा ना, इनकम्प्लीट है। ओके डन। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब ए एंड सी को थोड़ा सा अगर कंपेयर करते हो, राइट, ए और सी को अगर बहुत ही इजीली तरीके से अगर कंपेयर करते होगे तो आपको दिख गया होगा ए जो है वो न्यूट्रल है। बोलो भाई, हाँ सर बिल्कुल दिख रहा होगा, ये जो है ए जो है वो न्यूट्रल दिख रहा है, जबकि सी जो है वो कैसा है दोस्तों, चार्ज दिख रहा होगा। तो फाइनली आंसर आपको मिल गया होगा, ए आर मोर स्टेबल देन सी, एंड डी तो बी तो सबसे लीस्ट स्टेबल है ही। एक तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऊपर से नंबर ऑफ जो पाई बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है वो भी नहीं है। बोलो भाई, अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इजी तरीके से थोड़ा सा अब इजी लग रहा होगा ना, जो रिलेटिव स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन की जो कंफ्यूजन थी, होपिंग दैट आपको वो चीजें अब क्लियर होती चल रही होंगी, राइट। नोट कर लो, फिर आगे और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करेंगे दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर ध्यान से देखोगे तो फिर से अपने पास 3 रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स गिवन है, तो इनमें से आपको बताना है विच आर मोर स्टेबल। तो सर ए तो क्लियर कट दिख रहा है, क्यों? तो सबसे पहले एक चीज को देखो, यहां पर भी आपको x की वैल्यू, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी अगर आप निकालते भी होगे तो x की वैल्यू कितना मिल रहा है, 1, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू कितना मिल रहा है, 1। जबकि आप देखो ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट जो है वो कैसा दिख रहा है, न्यूट्रल है। वो कैसा है दोस्तों, न्यूट्रल, और न्यूट्रल होने की वजह से इसकी तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी ही होगी, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। ए देन सी देन बी। भाई आपको
आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम अब नहीं होना चाहिए, मैं पहले बता दे रहा हूं। डन, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे आपको इस क्वेश्चन नंबर 10th में ना 10th रेजोनेटिंग सॉरी क्वेश्चन नंबर 10th में आपको 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स गिवन है। अब आपको यह बताना है कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है। देखो और बताओ, स्टार्ट करें। देखो अब यहां पे थोड़ा सा केयरफुली चीजों को देखोगे तो ये तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो। x की वैल्यू कितना दिख रहा है 2, x की वैल्यू कितना दिख रहा है भाई यहां पर 2। चलो x की वैल्यू कितना दिखा 2, यहां पे x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू कितना दिख रहा है 2। क्लियर है, यानी कि C वाला जो है सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। अब हम कंपेयर करेंगे। देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपको दिखेगा कि आप फर्स्ट वाले को देखोगे तो फर्स्ट वाला क्या है दोस्तों, न्यूट्रल है, तो जाहिर सी बात है ए जो है वो ज्यादा स्टेबल है। चलो ए तो क्लियर हो गया। अब हम कंपेयर करेंगे बी एंड डी से, क्योंकि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दोनों में सेम है। तो फिर हम ये चेक करेंगे कि अपना निगेटिव चार्ज किस पर है। आप केयरफुली आपने ऑब्जर्व किया कि बी और सी में बी एंड डी में दोनों पे जो निगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पर ही प्रेजेंट है ना, यानी कि इसका मतलब दोनों क्या है, इक्विवेलेंट होंगे। तो आंसर आपको दिख गया होगा, जो बी इक्विवेलेंट किस पर है, डी पर है। एंड देन लास्ट में जो आता है आपका भाई सी तो सबसे लीस्ट स्टेबल है। दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलो भाई, ये है आपका फाइनल आंसर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्वेश्चंस में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स गिवन है। तो अगर आप सीक्वेंशियल 1 by 1 सारे रूल को अप्लाई करते चलोगे तो इजी तरीके से आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 को अगर आप सॉल्व करते हो दोस्तों, थोड़ा सा मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं जिससे कि दिखिए। अब यहाँ बोर्ड पे तो मैं वर्क तो कर नहीं रहा हूं, इस साइड हट जाऊं, है ना। चलो, तो इसमें थोड़ा सा आप मुझे बताओ कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले आपने देखा कि x की वैल्यू यहां कितना दिखा 2, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1। बोलो भाई, ये तो दिख रहा होगा, है ना। चलो अब देखो यहां पे ये बताना है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। सर दिख गया, तो पहले तो सबसे पहले मुझे एक चीज दिखा, क्या दिखा भाई, चार्ज और न्यूट्रल दिखा। तो फर्स्ट जो है वो दोस्तों क्या है, न्यूट्रल है, और न्यूट्रल होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा, वो तो क्लियर दिख रहा है। अब बात करेंगे बी सी डी एंड ई की, तो अब कौन ज्यादा स्टेबल होगा सर, बी। क्यों, क्योंकि बी और सी में हमने सर पहले, क्योंकि यहां पे आप देखो ना चार्ज देखो, x की वैल्यू 2 दिख रहा है, x की वैल्यू 2 दिख रहा है, तो हम पहले कंपेयर करेंगे बी का और डी का कंपेयर करेंगे। जैसे आप कंपेयर करोगे तो निगेटिव चार्ज जो है, निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होने की वजह से आपका ये ज्यादा स्टेबल होगा। देन क्या होगा दोस्तों, ए बी एंड डी, राइट। अब C और E में आप कंपेयर कर लो। जैसे ही आप C और E में कंपेयर करोगे तो फिर से दिखेगा, क्योंकि दोनों के पास क्या है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 1 1 दिख रहा है। तो बट वहां पे C में दिख रहा होगा कि निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, राइट। तो इस वाले में भाई एक छोटा सा है, ये आप यहां पे इसको करेक्शन कर लेना, नाइट्रोजन पे ना निगेटिव चार्ज होगा, राइट। चलो देखते, तो फिर आपको आंसर क्या मिलेगा भाई, एंड देन अब सी, देन आपको कौन दिखेगा भाई, आंसर क्या होगा, ई होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो दोस्तों, राइट। बहुत बढ़िया, नोट कर लो, हो जाएगा। चलो चलो दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा। आज मैंने जैसे बोला कि आज सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि जितने भी डिफरेंट सोर्स से क्वेश्चन पॉसिबल थी नीट के, अभी यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अगर इतना अटेंड कर लोगे तो आपको इधर उधर ज़्यादा अटेंड करने, मतलब ज़्यादा इधर उधर क्वेश्चन खोजने की जरूरत नहीं है। जो जितने भी पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन है सब यहाँ पे नीट के एग्जाम के भी यहाँ पर सब यहाँ क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कब अटेंड करो भाई, विच आर मोर स्टेबल।
चलो देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, फटाफट फटाफट अगर करें तो मिल गया होगा आंसर आपको ए, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल दिख रहा है। ठीक है, पाई बॉन्ड सब में सेम है, हाँ जी सब में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम था, तो ए जो है वो ज्यादा स्टेबल है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं बी, सी और डी में। तो बी और डी को देखो, बी और डी को देखो ध्यान से, सी को क्यों नहीं, क्योंकि सी में आपको भाई ऐसा इसलिए सी सबसे लेस स्टेबल होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखो भाई, तो बी और डी में आप देखो ना कि चार्ज का डिस्टेंस देख लो। अब देखो यहां पे बी और डी में आपको क्या दिख रहा है भाई, इसमें ना मुझे लगता है कुछ गड़बड़ गलती है, काम करो इसको करेक्शन कर लो। यहाँ पे निगेटिव चार्ज होना चाहिए यार, तब जा करके क्वेश्चन सही हो पाएगा, वरना गलत हो जाएगा, आंसर ही नहीं आएगा, वो वैसे भी बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जा रहा था, तो आप ना यहाँ पे अब इसको निगेटिव चार्ज कर दो, अब थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हो जाएगा, अब ज़्यादा बेटर होगा। अब देखो आंसर मिल गया आंसर, तभी मुझे लग रहा था स्ट्रक्चर में कुछ गलती हो रही है। अब देखो जो अनलाइक चार्ज है वो जितना ज़्यादा पास होंगे, अनलाइक चार्ज जितना ज़्यादा पास होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर अनलाइक चार्ज जितना ज़्यादा दूर होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ये तो मैंने बता रखा था भाई रूल नंबर 4 में। तो बी और डी ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, तो यानी कि बी इक्विवेलेंट किसके है, डी के है, एंड देन आंसर आपको मिल जाएगा सी जो है सबसे लीस्ट स्टेबल है इस गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। ओके दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, फिर से मुझे बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा। सब में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करो भाई। सबसे पहले तो आपने बोला कि x की वैल्यू यहाँ पे 1 दिख रहा है, x की वैल्यू आपको 1 दिख रहा है, जबकि x की वैल्यू यहाँ कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है। साथ में अगर हम बात करें दोस्तों तो निगेटिव चार्ज किस पर है, मोर ईएन पे है ना, निगेटिव चार्ज ऑन मोर ईएन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, जबकि इसमें भी है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, बट यहाँ पे x की वैल्यू कितना है, 0 है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा वो ए है। बोलो भाई, ए ज्यादा स्टेबल होगा ना, देन कौन होगा, सी, देन बी। इस तरीके से आपको आंसर करना भाई, देख लो चेक कर लो। डन, आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को भी आंसर दो भाई, फिर से चेक करो क्वेश्चन नंबर 14 का। क्या सभी में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 2 कितना है, 2, यहाँ पे 1 और इस वाले में लास्ट वाले में 1, तो ए तो ज़्यादा स्टेबल होगा, वो तो क्लियर हो गया। साथ में आप यहाँ पे देखो निगेटिव चार्ज, अगर लाइक चार्ज को चेक करो, अनलाइक चार्ज पास पास होंगे, जबकि यहाँ पे अनलाइक चार्ज की जो है ज़्यादा दूर दूर है। बोलो भाई, सी वाले में जो अनलाइक चार्ज है ज्यादा, जबकि अनलाइक चार्ज ज्यादा पास होना चाहिए, अगर ज्यादा पास होगा तो इसमें अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। फाइनली आंसर इज व्हाट, ए आर मोर स्टेबल देन बी देन सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया, चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो या नोट कर लो। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। अब देखो दोस्तों, जब क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करोगे ना, तो इसमें अगेन थोड़ा सा चीजों को आपको ऑब्जर्व करना होगा। नो डाउट यहाँ पे अपने को 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिवन है, इसमें से आपको बताना है कि विच आर मोर स्टेबल। तो ऑलमोस्ट धीरे धीरे हम लोग काफी क्वेश्चंस अटेंड कर चुके हैं, तो उसके भी यहाँ पर अब हम क्वेश्चन इजीली तरीके से अटेंड कर लेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को फाइंड आउट करोगे, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2, x की वैल्यू 2 दिख रहा होगा, x की वैल्यू आपको 1, x की वैल्यू 1, चलो x की वैल्यू यहाँ पे 0। पहले 2 और 2 वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखोगे 2 और 2 में दिख रहा होगा दोस्तों, तो फर्स्ट वाला जो है वो न्यूट्रल आपको दिख रहा होगा। तो आंसर तो आपको पहले यही दिख गया होगा कि अगर न्यूट्रल है
तो ए जो है ज्यादा स्टेबल होगा देन बी से, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, अब सी एंड डी को कंपेयर करेंगे। सी और डी को मैं जरा कंपेयर करिए कि यहां पर अब थोड़ा सा ध्यान रखो कि निगेटिव चार्ज किस पर है, निगेटिव चार्ज किस पर है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर है, तो सी ज्यादा स्टेबल होगा देन डी से, और ई जो है सबसे लीस्ट स्टेबल है भाई। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? बढ़िया बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इसको तो हम लोग कर चुके हैं। ये बेंजीन का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है और ये दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है ना। चलो नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, राइट। अब थोड़ा सा आप ये बोलोगे ये क्या इक्विवेलेंट है? ये नेप्थलीन है भाई, नेप्थलीन का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर दे रखा है, तो आप ये बताओ कि ए और बी दोनों आपस में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर तो जरूर शो कर रहे हैं, लेकिन विच रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल? ध्यान रखना ये इक्विवेलेंट नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूं, ये दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू ईच अदर, राइट। सो आंसर इज व्हाट? आई थिंक बी इज अ मोर स्टेबल। व्हाई बी इज अ मोर स्टेबल? एक्चुअली ना थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन को जब अटेंड करना होगा तो आप ये चेक करो कि इंडिविजुअली, थोड़ा सा एक चीज को ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए आप किसी इंडिविजुअल रिंग को देखो, तो इंडिविजुअल रिंग देखोगे तो एक ये पूरा कंप्लीट एरोमेटिक बना रहा है, राइट। ए वाले को देखोगे तो ये कंप्लीटली एरोमेटिक बना रहा है और ये स्टेबल है। तो लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे इसका जो सेकेंड रिंग है, क्या सेकेंड रिंग आपका कोई एरोमेटिक बना रहा है क्या? नहीं, एरोमेटिक नहीं बना रहा है, यानी कि एक ही एरोमेटिक कंपाउंड यहां पे बन रहा है, एक ही बेंजीन का जो रिंग है वही बना रहा है आपको। जबकि अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे सेकेंड वाले को, सेकेंड वाले में यहां पे देखोगे कि फर्स्ट वाला जो रिंग है वो भी आपका एरोमेटिक यानी कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन दिख रहा है, जबकि सेकेंड रिंग को अगर इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो वो भी एक कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी कि इंडिविजुअली दो बेंजीन रिंग आपको दिख रहा है और इंडिविजुअली दो बेंजीन रिंग दिख रहा है, दो एरोमेटिक कंपाउंड दिख रहा है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। आप शॉर्ट में ये कह सकते हो, तो सिंपली आप ये कह सकते हो मोर इंडिविजुअल बेंजीन मोर बेंजीन रिंग मोर स्टेबल। ध्यान रखिएगा क्योंकि इंडिविजुअली यहां पे दो बेंजीन रिंग दिख रहा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इंपॉर्टेंट भाई ध्यान रखना, लगता है कि जल्दीबाजी में कि ये इक्विवेलेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। तो फाइनली द आंसर इज व्हाट, बी इज अ मोर स्टेबल देन ए। ओके दोस्तों, बढ़िया, बहुत बढ़िया, नोट कर लो। तो प्यारे दोस्तों ये था रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दिया है, होपिंग दैट आपको जो इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्विंग अप्रोच कैसा होना चाहिए वो भी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। बाकी की आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, डीपीपी वगैरह लगाइए, अपनी शीट वगैरह कंप्लीट करिए, फिर उस पर अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप कमेंट जरूर करिए, डेफिनेटली उस पर मैं रिस्पॉन्स करूंगा, राइट। चलो अभी खत्म नहीं हुआ है, एक और थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एडवांस टाइप के क्वेश्चन जो है उसको भी हम लोग कर लेना चाहिए आई थिंक। देखो क्वेश्चन क्या आता है कि जैसे कि अपने को कोई गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यानी कोई ऑलरेडी पहले से कंपाउंड गिवन होगा, तो बोलेगा कि आप ना इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ड्रॉ तो कर लोगे, लेकिन ड्रॉ द मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, जबकि सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो क्या करना है यार, ये तो सबको बेसिकली सबको पता है, क्या करोगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करना तो अब तो आपको आ ही गया है कि ये जो लोन पेयर होगा डीलोकलाइज होगा, बोलो भाई, और डीलोकलाइज होगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते 2 मिनट में, फिर इसके बाद आगे मूव करेंगे। तो क्या होगा भाई, जब इस पे करोगे तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बनेगा, बोलो, और ये किधर शिफ्ट होगा, टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होगा, तो ये पाई बॉन्ड खत्म, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा। अच्छा जहां पे होगा तो ये आपको किस पे बना, क्या पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आया कि नहीं आया,
तो इस तरीके से आपको मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। क्या ये पॉसिबल है? सर आफ्टर ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आना क्या स्टेबल है? डेफिनेटली स्टेबल है भाई, क्योंकि इसकी ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। यहां पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी ज्यादा दिख रहे होंगे आपको, यानी कि x की वैल्यू जो दिख रहोगे आफ्टर द ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज व्हाट 2 मिल रहा है, जबकि बिफोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या था भाई, यानी कि ड्रॉ करने से पहले तो यहां पे आपको दिख रहा होगा 1। तो भाई नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा बढ़ेगी, राइट। चलो सेकेंड भी अब तो कर लोगे। तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा। बोलो भाई, यही तो होगा। और ये वाला, सॉरी ये वाला पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा? इधर होगा। चलो ड्रॉ करके हम लोग देख ही लेते हैं, राइट। तो क्या बनेगा भाई? तो यहां पे ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, राइट, और ये डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा और यहां पे CH2 बन जाएगा, राइट। एनी प्रॉब्लम? बोलो भाई, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो बहुत बढ़िया, डन। चलो नेक्स्ट क्या करोगे भाई? कैसे बनाओगे इस थर्ड वाले का? तो बोलोगे कि यहां पे मैंने क्या किया कि सिंपली जो लोन पेयर है इस, चलो ड्रॉ करो भाई जल्दी से, फटाफट इसको ड्रॉ करो। अब देखो, अगर आपने यहां पे लोन पेयर इसको डीलोकलाइज किया, जब डीलोकलाइज करोगे तो इसके ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, राइट, और नाइट्रोजन पे क्या होगा? एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो आप फिर से कहोगे कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड यहां पे 1 मिल गया, जबकि ड्रॉ करने से पहले क्या था? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 0। तो जाहिर सी बात है बी आर द मोर स्टेबल। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। चलो दो तीन क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्लास को बाइंड अप करेंगे, इतने ही। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करना भाई? थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं। आप ड्रॉ करो, फिर इसके बाद मैनेज करते हैं हम लोग। देखो फिर से वही होगा कि ध्यान से देखो क्या किए होगे आपने आपने ये किया होगा कि निगेटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट होगा, निगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होगा, और ये यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा, और बोलो भाई यही तो होगा, राइट। तो यहां पे आपको 2 पाई बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे, दिख जाएंगे, और सल्फर पे नेगेटिव चार्ज, राइट। चलो बढ़िया। नेक्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा भाई? चलो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ज्यादा बेटर है भाई, ध्यान रखना, और आपको अच्छे से क्वेश्चन को अटेंड भी करना है। हो गया? चलो देखते हैं। अगर आप ये पाई बॉन्ड को देखोगे यहां पे, तो पाई बॉन्ड कैसा भी, यहां पे इसको हटा दो और यहां पे आप ये दिखा दो, कुछ इस तरीके से पाई बॉन्ड दिखाओ, राइट। अब आप डीलोकलाइज करना स्टार्ट करो। डीलोकलाइज करोगे तो क्या होगा? डीलोकलाइज करोगे तो आपको ये दिख रहा होगा दोस्तों, यहां पर पहले आप क्या करोगे, ये जो लोन पेयर है इस तरफ आएगा, यानी कि एक पाई बॉन्ड यहां बन गया, किसी भी तरफ शिफ्ट करा दो, फिर क्या हुआ होगा, मैं एक ही में करके बता रहा हूं, राइट। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। बोलो भाई, ये पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा? इधर शिफ्ट होगा, यानी कि अब यहां पे एक पाई बॉन्ड जो पहले था वो एज इट इज रहेगा, जो पहले था वो तो एज इट इज रहेगा। ये वाला पाई बॉन्ड क्या होगा? शिफ्ट होगा। जैसे ये शिफ्ट होगा इधर, तो ये वाला पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड यहां बन गया। तो और साथ में सब कुछ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई? ऑक्सीजन पे यहां पे आपने जब दिया था ये पॉजिटिव चार्ज लगा दो, हो गया। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 में ना आप कोई भी स्ट्रक्चर्स अगर ड्रॉ करोगे,
तो जितने भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे सबकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी। क्यों? क्योंकि जब आपने इधर शिफ्ट कराया था तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया होगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे ये होगा, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होगा। तो जितने भी आप इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना, सबका जो स्टेबिलिटी होगी वो नियरली क्या होगी, सेम इक्विवेलेंट होगी, राइट। होपिंग दैट समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो गिवन कंपाउंड होंगे उनकी स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो आज के सेशन में दोस्तों हम लोगों ने सीखा रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स एंड मोर स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करते हैं। होपिंग दैट आपको ये पॉइंट जितने भी मैंने डिस्कशन करा है सारे क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा एक अच्छे टाइप के क्वेश्चन की हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे, दैट इज मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट में जो इसकी एप्लीकेशन होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ या फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन और कार्बन एनायन, तो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।